जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही मैं पढ़ रहा हूं कि हमारा स्वभाव हो। मेरा चेहरा मेरी पहचान हो सकता है, मेरे वस्त्र, मेरे परिधान, मेरे कपड़े मेरी पहचान हो सकते हैं, मेरी आवाज मेरी पहचान हो सकती है। बहुत सी बातें हैं जो मुझे और आपको एक मेरी और आपकी आइडेंटिटी होती है। लेकिन आज के वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूं कि मेरा और आपका स्वभाव भी मेरी और आपकी एक पहचान होती है। बहुत से लोग अपने स्वभाव के द्वारा पहचाने जाते हैं, और जो मेरा और आपका स्वभाव होता है, लगभग 70 से 80% काम हम वही करते हैं जो मेरा और आपका स्वभाव होता है। थोड़ा सा 20-30% वो करते हैं जो हम माहौल में जाके करते हैं। कोई टीचर है, अपने जब स्कूल में जाता है, पढ़ाता है, तो अपने थोड़ी समय के लिए जिससे वो लेक्चर दे रहा होता है तो अपने स्वभाव को थोड़ा बदलता है। इसी तरह हर जगह हम देखते हैं कि 20 से 30% तो हम वो काम करते हैं जो परिस्थिति को देख के करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम अपने स्वभाव के द्वारा ही अपने कामों को करते हैं। और मसीह का स्वभाव क्या था? मसीह का स्वभाव हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। मसीह का स्वभाव था तरस खाना, दया करना। नाइन नगर में आए और उन्होंने एक विधवा को देखा कि उसका बेटा मर चुका था, उसकी अर्थी जा रही थी, और प्रभु यीशु मसीह ने उस पर तरस खाया, बेटे को जीवन दान दे दिया। एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रही थी। प्रभु यीशु मसीह को भीड़ पे देख के तरस आया, उनको खाना खिला दिया। 5 रोटी और 2 मछलियों से बहुत बड़ा मौजज़ा किया। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है क्षमा करना, जो हम जानते हैं। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस तक पहुंचा दिया, बहुत सी ताड़नाएं दी, अपमानित किया, उनके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा की प्रार्थना की। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है प्रेम करना। उसने किसी को भी, किसी भी रोग से पीड़ित हुआ, जो संसार से निष्कासित था, उसको भी प्रभु यीशु मसीह ने छुआ और चंगाई दी। यह प्रभु यीशु मसीह का प्रेम के स्वभाव को बताता है। लेकिन मैं आज केवल एक बात करूंगा जो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, वो है प्रार्थना करना। मैं पिछले कई हफ्तों से इसी विषय को लेकर प्रचार कर रहा हूं जहां भी मैं जा रहा हूं, और आज मैं आपके बीच में लाया हूं जो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, प्रार्थना करना। मरकुस 1:35 में लिखा है, और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, कितने खुदा के ऐसे लोग हैं जो सुबह उठ के सबसे पहला काम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो, यानी वैसा ही मेरा और आपका स्वभाव हो। यदि नहीं करते तो आज यहाँ जाएं, जो मसीह का स्वभाव था वो मेरा और आपका, दिन निकलने से बहुत पहले। लूका 6:12। और इन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए निकल गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। यह है प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, सारी रात प्रार्थना में बिताई। मैं और आप कितना समय प्रार्थना में दे रहे हैं? आज का विषय मुझे और आपको ये बात याद दिला दे, कितना तो मैंने और आपने सुबह उठ के प्रार्थना की है, और कितनी प्रार्थना हम सारी रात प्रार्थना में लगा। मैं ऐसे कई एक चर्चेस को जानता हूं, संस्थाओं को जानता हूं, जहां पे प्रथा बनी हुई है, जितने प्रार्थना निवेदन कलीसिया के होते हैं, चंद लोग मिलके इकट्ठे होते हैं और होल नाइट प्रेयर करते हैं। कुछ कुछ समय के लिए बांट लेते हैं। अगर एक आदमी या एक खुदा का जन
सुबह से शाम से लेके पूरी रात तक नहीं जाग पाता तो वो शिफ्ट बना लेते हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं टूटती है। प्रार्थना करना जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा मेरा और आपका स्वभाव हो। आज हम यही सीखने के लिए यहां आए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम मसीह के स्वभाव को देखें, हम अपने स्वभाव को देखें, हम बाइबल में ऐसे लोगों को भी देखते हैं जिनके वो स्वभाव थे जो खुदा को पसंद नहीं थे। निर्गमन की पुस्तक में अगर हम देखते हैं इजराइलियों का स्वभाव, इन इजराइलियों ने बड़े बड़े कामों को देखा था। मिस्र में रहते हुए 10 विपत्तियों को देखा था, 2 मिस्रियों के ऊपर आई थी और ये बचे रहे थे। इनमें से किसी का पहलौटा नहीं मारा गया, किसी के घरों में मेंढक नहीं गए, किसी के घरों में डांस नहीं गए। बहुत सी 10 विपत्तियों के बारे में मैं और आप बेहतर जानते हैं। लेकिन ये वही इजराइली जो प्रभु यीशु मसीह को, खुदा के कामों को बेहतर जानते थे, आज वो मिस्र से निकाले जा रहे हैं। आजादी मिल चुकी है मूसा के द्वारा और पीछे फिरौन की सेना है और आगे लाल समुद्र है। ऐसे समय में हम एक वचन आपके साथ पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय और उसका 11वां वचन। और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी? तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया। ये वो इजरायली हैं जो बेहतर जानते थे, अच्छी तरीके से जानते थे कि वो हर कीमत में हमें बचा लेगा। लेकिन आज जब आगे लाल समुद्र है और पीछे फिरौन की सेना है तो वो बक बक करते हैं, वो बड़बड़ाते हैं, वो बहुत सा दोष लगाते हैं, क्योंकि इजरायलियों की ये आदत थी बक बक करना, दोष लगाना, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना। इन सब शब्दों का प्रयोग इस निर्गमन की पुस्तक में हम देखते हैं। उनका यह स्वभाव था कि बुड़बुड़ाना और कुड़कुड़ाना। इससे आगे अगर हम चलते हैं, एक स्थान पर पहुंचते हैं निर्गमन की पुस्तक के 15 अध्याय में, जहां कड़वा पानी था। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वो पी ना सके। उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए, क्योंकि इनका स्वभाव था बक बक करना। ये अपने स्वभाव को नहीं बदल पा रहे थे। इनका स्वभाव बन चुका था हर बात में कुड़कुड़ाना, हर बात में बुड़बुड़ाना, मूसा के ऊपर दोष लगा रहे थे। यही नहीं, और आगे चलते हैं 16वें अध्याय में, जब इनको मांस खाने की इच्छा हुई और इन्होंने फिर वही बात कही। 16वें अध्याय का 2-3 वचन, जंगल में इजरायलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। इजरायली उससे कहने लगे, जब हम मिस्र में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ मारे डाले जाते तो मार जाते। ये इजरायलियों का स्वभाव बन चुका था। यही नहीं रुके, पूरे 40 वर्ष तक वो बुड़बुड़ाते रहे, वो कुड़कुड़ाते रहे। एक और देखेंगे जो कि 17वें अध्याय इसके 2-3 वचन में, जहां पे फिर पानी की किल्लत आ चुकी थी। वहां पे 2-3 वचन में लिखा है, इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने को पानी दे। मूसा ने उससे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो? ये जानते थे, यहोवा के कामों को जानते थे, लेकिन इनका स्वभाव बन गया था कि कुड़कुड़ाना है, बुड़बुड़ाना है, दूसरों पे दोष लगाना है, खुदा पे दोष लगाना है। आज मेरे और आपके जीवन में भी बहुत सी आशीषें खुदा ने दे रखी हैं। अच्छी संतानें दी हैं, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, अच्छे मकान दिए हैं, अच्छे सारी सांसारिक सुविधाएं दे रखी हैं, लेकिन कहीं एक शारीरिक दुर्बलता और कमजोरी जब मेरे और आपके शरीर में आ जाती है तो तब बुड़बुड़ाने लगते हैं और कुड़कुड़ाने लगते हैं। मेरे ही जीवन में क्यों परेशानी आती है, मैं ही क्यों बीमार पड़ता हूं, मैं तो हर संडे चर्च जाता हूं, मैं तो वचन पढ़ता हूं, खुदा के लिए बड़े बड़े कामों को करता हूं। ये आदत पड़ गई इजराइलियों की और हम वहीं पर जाएं। लेकिन आज का वचन
मुझे और आपको विवश कर दे अपने स्वभाव को बदलने के लिए। कुड़कुड़ाना छोड़ दे, बुड़बड़ाना छोड़ दे। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, अगर एक गिलास में आधा गिलास पानी है तो आप उस खाली हिस्से को ना देखें कि ये आधा खाली है, आप उस भरे हिस्से को देखें, उन आशीषों को देखें जो है मेरे पास, और उसमें धन्यवाद दें। निश्चित रूप से वो गिलास पूरा भरने पाएगा, मैं और आप आशीषों में भरने पाएंगे। हालेलुया। हमारे स्वभाव को हमें बदलना है। ये तो थे मिस्री इस्राएली, जो कि हमने देखा उनका स्वभाव। एली के पुत्रों को मैं और आप जानते हैं, ये याजक के पुत्र थे। कभी कभी मैं और आप घमंड करने लग जाते हैं, मैं तो पादरी का बेटा हूं। ये याजक के पुत्र थे। वचन बताता है कि ये लुच्चे थे, स्पष्ट शब्दों में लिखा है। मूसा, ये पहला शमूएल 2:12 में, एली के पुत्र तो लुच्चे थे। कितनी बुराइयां इन बच्चों के अंदर होंगी, और ये बहुत कुकर्म करती थी। जो निश्चित किया गया था इनके लिए दान भेंट, वो उससे ज्यादा लिया करते थे। और लिखा है वहां पर काम करने वाली सेविकाओं के साथ वो कुकर्म भी किया करते थे। ये था एली के पुत्रों का स्वभाव। और हम जानते हैं बालक जब शमूएल छोटा था उसको 3 बार बुलाया था। बार बार यहोवा आवाज देता था यहोवा की, हे शमूएल, हे शमूएल, और वो बार बार उठ के एली के पास आता था। वो क्या बात कहना चाहता था? यहोवा उस बेटे से, बच्चे से क्या बात कहना चाहता था? 3:11, पहला शमूएल 3:11। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल पर ऐसा काम करने पर हूं जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। एक बहुत बड़ी बात, एक भारी वचन यहोवा शमूएल नबी के द्वारा, जो कि बालक था, जो कि एली के विषय में कहना चाहता था कि सारे पे सन्नाटा छा जाएगा। पहला शमूएल 2:31 में लिखा है, वो शाप जो उनके ऊपर लगा था, तेरे भुजबल को ऐसा तोड़ूंगा कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा ना होने पाएगा। ये थे एली के बेटे होप्नी और पिनहास का स्वभाव, जिसके कि वो आदी हो चुके थे। कभी कभी मेरा और आपका स्वभाव हो सकता है मेरे और आपके पूरे परिवार के लिए, मेरे और आपके वंश के लिए शाप बन जाए। आज निश्चय करके जाना है हमारा स्वभाव कैसा है। मूसा का स्वभाव, बड़ी अच्छी बात लिखी है गिनती की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय 3 वचन में, मूसा पृथ्वी पर रहने वाले सब मनुष्यों में बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। पृथ्वी पर रहने वाले सब लोगों के बीच में मूसा नम्र स्वभाव का था। और इसके नम्र स्वभाव को जब हम देखते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक और 9वां अध्याय, उसके कुछ वचन को जब हम देखेंगे तो हम मूसा के जो स्वभाव यहोवा ने बोला था, यह समय वो है जब मूसा 10 आज्ञाओं को लेने पहाड़ पे चढ़ गया है और इजरायली प्रजा हारून के साथ है। और उन्होंने देखा ये तो पता नहीं कब लौट के आएगा, चला गया, 40 दिन हो गए, 40 रात हो गए, लौट के आएगा कि पता नहीं लौट के आएगा। उन्होंने अपने जेवर इकट्ठे करे और एक उन्होंने बछड़ा ढाल के बना लिया और उसकी वो आराधना करने लगे। फिर यहोवा ने मुझसे यह कहा, ये मैं पढ़ रहा हूं व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और 13-14 वचन। फिर यहोवा ने मुझसे यह भी कहा, मैंने उन लोगों को देख लिया है, वे हठीली जाति के लोग हैं, इसलिए अब मुझे तू मत रोक ताकि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। आज यहोवा ने यह फैसला कर लिया कि उन इजरायलियों को जो बुड़बुड़ाते हैं, जो कुड़कुड़ाते हैं, और आज मैं इन्हें नष्ट कर दूं। और मूसा से कहता है कि आज तू मुझे मत रोकना, मैं इन्हें नष्ट करने पर जा रहा हूं। धरती पर के ऊपर से इनका नाम और चिन्ह मिटा डालूं और मैं उनसे बढ़कर सबसे महत्वपूर्ण बात,
मैं उनसे बढ़कर एक बड़ी सामर्थी जाति तुझी से उत्पन्न करूंगा। ये बात यहोवा मूसा से कहता है, इन इजराइलियों को मैं नाश कर दूंगा और एक नई जाति मैं तुझ से उत्पन्न करूंगा। मेरे जैसा व्यक्ति होता तो कहता हां कर दे नाश। जो वाचा उसने अब्राहम इज़ाक से बांधी थी आज वो मेरे साथ बंध जाएगी। लेकिन मूसा पृथ्वी भर पे नम्र स्वभाव का था। 9वां अध्याय 18 में चलूं। तब तुम्हारे उस महापाप के कारण, ये मूसा कहता है, तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और रिस दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा और पहले के समान अर्थात 40 दिन और 40 रात तक न रोटी खाई और न पानी पिया, प्रार्थना करता रहा। और 20वें वचन में लिखा है कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई, परंतु यहोवा ने उस बार भी मेरी सुन ली। ये था मूसा का स्वभाव, जो पृथ्वी भर पे सबसे नम्र मनुष्य था। उन इजराइलियों के लिए जो बार बार बड़बड़ा रहे थे, क्योंकि यहोवा का स्वभाव भी दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, दुख दे के पछताने हारा प्रभु है। ये यहोवा का स्वभाव है। इसीलिए तो वचन बताता है हमारा स्वभाव कैसा हो। जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव। हमने खुदा के स्वभाव को देखा, हमने प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को देखा। मैं और आप कहां पर हैं? क्या जितनी देर यहां बैठे हैं, मैं खुद जितनी देर इस वचन का प्रचार कर रहा हूं, तब तक तो मैं स्मरण रख रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह का कैसा स्वभाव था और मैं वैसा ही बनूंगा। यहां से जाने के बाद भूलेंगे तो नहीं? हालेलुया, भूलेंगे तो नहीं? जैसा मेरा स्वभाव है, जैसा यीशु मसीह कहते हैं जैसा मेरा स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। एक हिस्से में चलेंगे, प्रेरितों के काम का 3रा अध्याय। ये तो हमने उन लोगों को देखा था जिनका स्वभाव यहोवा को पसंद नहीं है, लेकिन यहोवा का स्वभाव तो दयालु, कृपालु है, अनुग्रहकारी है। वो जब आगे लाल समुद्र था, पीछे फिरौन की सेना थी, नहीं मारे गए, रास्ता बना दिया। जब खारा पानी था, मूसा को एक पौधा बता दिया। जब वो कहते थे कि हांडियों में मनमाना खाया करते थे, उसने हवा बहाई और बहुत सी बटेरें आ गई, मनमान खाया। बाइबल बताती है उनके नथनों में से मांस निकलने लगा। और जब पानी के लिए लुकड़ाए थे, उसने मूसा से कहा था चट्टान पे जा, लाठी मार, वो तुझे पानी देगा। मैं बात करना चाहता हूं प्रेरितों के काम और 3रा अध्याय। बड़ा अच्छा छोटा सा हिस्सा है, लेकिन मेरे और आपके जीवन को बदलने के लिए वो पर्याप्त है। प्रेरितों के काम 3रा अध्याय। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। ये 3रा पहर है, प्रार्थना का समय है, मंदिर में जा रहे हैं क्योंकि उनका स्वभाव है खुदा के भवन में जाना और प्रार्थना करना। चले जा रहे हैं। आज समय है मेरे और आपके लिए कि मैं और आप भी आदत डाल लें, स्वभाव बना लें कि खुदा के भवन में जाना है। आज रविवार है, विश्राम दिन है। 6 दिन मैंने बहुत काम किया है, मुझे खुदा के भवन में जाना है। शायद मेरा और आपका खुदा के भवन में आना किसी और के लिए आशीष का कारण बन जाए। एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे और वो भीख मांगा करता था। यूहन्ना और पतरस ने कहा कि मेरी ओर देख। मुझे और आपको आदत डालनी है खुदा के भवन में समय बिताने की। एक बार एक बहन को मैं अक्सर देखा करता था कि चर्च में लेट आ रही है। एक संडे देखा, 2 संडे देखा, 3 संडे देखा। मैंने पूछ लिया, मैंने हिम्मत करके पूछ लिया। मैंने कहा बहन तुम चर्च में लेट क्यों आती हो?
अपने और कामों में तो लेट होती नहीं है। ट्रेन पकड़ना हो तो आधा घंटा पहले, प्लेन पकड़ना हो तो 2 घंटा पहले हम पहुंच जाते हैं। बहन ने कहा, पादरी साहब बहुत लंबी प्रार्थना करते हैं, नींद आ जाती है। अरे ये पास्टल प्रेयर बड़ी महत्वपूर्ण होती है, जो लंबी प्रार्थना होती है। ये हफ्ता भर के लिए वो प्रार्थना होती है। खुदा की वेदी के सामने हम खुदा से बातें करते हैं, अपनी कलीसिया के बीमारों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जरूरतमंदों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मुझे और आपको क्या अधिकार है कि हम कहें कि पादरी साहब आप छोटी दुआ करो। कभी कभी प्रचार लंबा हो जाता है, कहते हैं आज तो पका दिया। अगर 35 मिनट से ज्यादा अगर बोल दिया, पका दिया आज तो पादरी साहब ने पका दिया, सारी बाइबल आज ही पढ़ा दी। तरह तरह की बातें हमें देखने को मिलती हैं। मेरा और आपका खुदा के भवन में आना बहुतों के लिए वो जन्म का लंगड़ा था, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से चल फिर, और वो चलता कूदता, उसके टखनों में बल आ गया, प्रभु की महिमा करने मंदिर में चला गया। आज जैसे कितने होंगे दोनों पांव रखते हुए वो लंगड़े होंगे, लेकिन मेरा और आपका खुदा के भवन में आने का स्वभाव उनके लंगड़ेपन को दूर कर सकता है। कितने ऐसे होंगे जो हाथ रखते हुए भी लूले होंगे। मेरा और आपका खुदा के भवन में आना, मंदिर में आना और प्रार्थना करना उनके लूलेपन को दूर कर सकता है। वो यहां के तालियां बजाएंगे, बहुत से शायद बहरे भी होंगे, कान रखते हुए बहरे होंगे, लेकिन मेरा और आपका खुदा के भवन में आने की आदत को डालना उनके जीवन से श्राप को तोड़ सकता है। क्योंकि पतरस ने और यूहन्ना ने कहा था, हमारे पास देने के लिए सोना चांदी तो नहीं है, जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। मैं और आप कोई साधारण लोग नहीं है जो आज खुदा के भवन में इकट्ठे हैं, कोई साधारण लोग नहीं है। हमारे पास भी देने को बहुत कुछ है। और उसने कहा था, यीशु नासरी के नाम से तू चल फिर, और वो चलने फिरने लगा था। दाऊद की आदत थी खुदा के भवन में रहने की। भजन संहिता 122 उसका पहला वचन कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ यहोवा के भवन को चलें, तो मैं आनंदित हुआ। मैं और आप कितना आनंदित होते हैं। संडे आ रहा है, 9 बजे का आराधना का टाइम है। मैं और आप कितने आनंद और खुशी के साथ आते हैं। एक जगह और लिखा है भजन संहिता और उसके 27वें अध्याय के 4थे वचन में लिखा है, मैंने एक वर मांगा और उसे यत्न से ढूंढने लगा कि यहोवा के भवन में रहने पाऊं और यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाऊं और यहोवा के भवन में मैं ध्यान करूं। ये उसने आदत डाल ली थी। एक वचन और लिखा है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं और के 1000 दिन से उत्तम है। ये 84:10 में दाऊद कहता है, कहीं और के 1000 दिन से एक दिन खुदा के भवन में उत्तम है। और आगे लिखता है, अपने परमेश्वर की भवन की डेवड़ी पे खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। वो तो बाहर डेवड़ी पे खड़ा रहना भी उसे बड़ा अधिक भाव रहा है। क्या अद्भुत जन था। इसीलिए तो जब हम पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, पहला राजा, दूसरा राजा पढ़ते हैं, राजाओं की बातों को सुनते हैं, राजाओं के व्यवहार को देखते हैं, राजाओं के स्वभाव को देखते हैं, तो यहोवा यही कहता है कि ये मेरे मूल पुरुष दाऊद के समान है। जो राजा अच्छे थे उनके लिए यही बात कहता है। मेरे प्रियो अजीजों बच्चों, आदत डाल लो खुदा के भवन में समय बिताने का, आराधना में समय बिताने का, प्रार्थना में समय बिताने का। क्योंकि मैं और आप जो खुदा के भवन में आते हैं, इसलिए आते हैं कि हम स्वर्ग राज में प्रवेश करने पाएं। और अगर स्वर्ग के राज में प्रवेश कर गए तो वहां ना दिन ना रात 24 घंटे खुदा की इबादत है। केवल भजनों को गाना है, केवल प्रार्थना करना है। आज स्वभाव को बदल लो,
आज का दिन ये निश्चय करके जाओ, जितने खुदा के बेटे बेटी जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, आज खुदा के भवन में हैं, आदत डाल लो, नहीं तो स्वर्ग में जाने के बाद भी निकाल दिए जाओगे। अगर आपने कहा कि पादरी साहब लंबी दुआ करते हैं, पादरी साहब ने तो पका दिया, आदत डाल लो 24 घंटे खुदा के भवन में उपस्थित रहने की, घर में रहते हुए, काम करते हुए, कि मुझे तो बस स्वर्ग राज में जाना, ये तो बहुत कहते हैं। प्रभु मैं तेरे साथ रहने पाऊं, जब तू आए तो बादलों पे तेरे साथ उठा लिया जाऊं। तो क्या इन आदतों को लेके, इस स्वभाव को लेके वहां एक क्षण भी रह पाएंगे हम, यदि मेरी और आपकी आदत प्रार्थना करने की नहीं है? बहुत खूबसूरत छोटा सा हिस्सा। तीसरे पहर यूहन्ना और पतरस खुदा के भवन में चले जा रहे हैं, क्योंकि वो प्रार्थना करने का समय है। दानियल ने आदत बना ली थी कि मुझे तो 3 बार प्रार्थना करनी है। दानियल का 6वां अध्याय बताता है कि वहां राजा दारा ने 120 ऐसे अधिपति चुन लिए थे जो सबके ऊपर अधिकार रखें, और उनसे भी ऊपर 3 अधिकारी चुन लिए थे जिनके अंदर दानियल का नाम भी था। और लोग उससे चिढ़ने लगे और उसके अंदर कमियां ढूंढने लगे कि जाके हम राजा दारा से कुछ इसके बारे में बुराई करें। तो एक कमी पाई गई और वो बड़ी खूबसूरत कमी है। और 5वां वचन, तब लोग कहने लगे परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष नहीं पा सकते। एक ही कमी पाई, वो भी ये कि वो तो 3 समय तो खुदा की आराधना करता है, ज्यादा से ज्यादा समय वो प्रभु को देता है, ये उसका स्वभाव था। भैया चुगली करने वाले तब भी थे और चुगली करने वाले आज भी हैं। पहुंच गए राजा के पास, राजा चिरंजीवी रहे, ये और वो, और राजा ऐसी आज्ञा निकाल कि 30 दिन तक तुझे छोड़ और कोई किसी मनुष्य या किसी देवता की आराधना ना करे। राजा ने फटाफट आज्ञा निकाल दी और उस पे हस्ताक्षर कर दिए। दानियल की पुस्तक 6वां अध्याय 10वां वचन, तब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। तब वे अपने घर में गया, जिसकी उपरोली कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती थी, और अपनी रीति के अनुसार आपने और मैंने क्या कोई रीति बनाई है आज तक? अगर नहीं बनाई है तो आज रीति बना के जाएं, इससे पहले कि कोई विपत्ति आ जाए। तब रीति बनाएं। आ जाओ बच्चों, बैठ के प्रार्थना करें, आओ हम होल नाइट प्रार्थना करें, आओ भोर को उठ के प्रार्थना करें। इससे पहले ही एक रीति बना लो, क्योंकि दानियल ने रीति बना रखी थी और उसने राजा की भी चिंता नहीं की। उसने वही काम किया जो उसने रीति बना रखी थी। वो अपनी खिड़की खोलता था और 3 बार प्रार्थना करता था, करता रहा। ये प्रार्थना है जो कि आज मैं विषय लेके आया हूं। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव जो प्रार्थना करने का था, भोर को सुबह जल्दी उठ के पूरी रात प्रार्थना किया करता था, आज वो स्वभाव आपको बताने आया हूं। दानियल की तो आदत थी प्रार्थना करने की, वो प्रार्थना करता था। परिस्थितियां बदल गई। वो राजा जिसने कहा था कि इसे शेर की मांग में डाल दो, आज्ञा भी दे दी, क्योंकि वो तो अपने खुदा की आराधना कर रहा था। 6वां अध्याय 14वां वचन, ये बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा। अब वो जो राजा उसको मान में डालने की आज्ञा दे रहा था, वही राजा आज दानियल को बताने के उपाय सोच रहा है, और वो बहुत उदास हो गया है। बाइबल बताती है उस शाम, उस रात्रि उसके पास कोई भी भोग विलास की चीज नहीं दी गई, और वो रात भर परेशान रहा, बेचैन रहा। 19वें वचन में लिखा है, भोर को पड़ते ही राजा उठा, सिंगों के गड्ढे की ओर फुर्ती से दौड़ा चला गया। ये राजा है जिसे राजमहल में रहना था, वो सुबह भोर को जल्दी उठा है और दौड़ा हुआ उस गड्ढे की तरफ आ रहा है जिसके अंदर दानियल को डाला गया था। और खाली यही नहीं, दौड़ के आया है, और वो कहता जब गड्ढे के निकट आया तो शोक भरी वाणी में चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीते परमेश्वर के दास, क्या तेरे परमेश्वर जिसकी तू नित्य प्रार्थना करता है तुझे बचा लिया? ये प्रार्थनाएं सारी परिस्थितियां बदल देती। दानियल की सारी परिस्थिति बदल गई।
वो राजा भी फेवर में हो गया। वो शोक भरी वाणी में चिल्ला रहा है और कह रहा है कि क्या तेरे जीवते परमेश्वर ने जिसकी तू उपासना करता है क्या तुझे बचा लिया? कभी कभी मैं और आप डर जाते हैं, छोटी छोटी परीक्षाओं से डर जाते हैं। रीति बना लो, एक रीति बना लो कि मुझे प्रार्थना करनी है, कुछ करना है, नहीं करना है। आज छोटे छोटे बच्चों, जवानों, ये रीति बना लो। सुबह उठना है, सबसे पहला काम मुझे वचन पढ़ना है। दिन भर के लिए अपने आप को जीवते परमेश्वर के बलवंत हाथों में देते ना है, बड़ी विभुजाओं में दे देना है। देखे तो देखो कितना आनंद है, पूरे दिन की सुरक्षा हो गई। जहां तुम्हें नहीं ले जाना वो खुद रोक देगा। उसने बिलाम को रोक दिया था, राजा एलीमेलेक को रोक दिया था। वो किस रीति से रोकेगा वो तो वही जानता है। लेकिन यदि मैं और आप सुबह उठ के प्रार्थना कर लें, वचन पढ़ लें, प्रभु मैंने अपने आप को तेरे हाथों में दे दिया, मुझे तू अपनी मर्जी के अनुसार चला। मैं नहीं जानता इस संसार के अंदर चलना, ये संसार बहुत बुरा है, दिन बुरे हैं, संसार बुरा है। लेकिन अपने आप को प्रार्थना के साथ खुदा के हाथ में दे दो और रीति बना लो। कुछ भी हो जाए आप रीति बनाएंगे, आप कोई सिस्टम बनाएंगे, आप कोई तरीका बनाएंगे, आप अपना स्वभाव बदलेंगे तो यहोवा भी आपकी सहायता करेगा। यहोवा आपको समय देगा। अब मेरा बेटा उठ गया, ऐसे प्रार्थना करनी है, मेरी बेटी उठ गई, ऐसे प्रार्थना करनी है। हमने दानियल को देखा, अय्यूब की पुस्तक, समय बड़ा तेजी से जा रहा है। अय्यूब की पुस्तक और उसका पहला अध्याय। अय्यूब भी एक चुना हुआ व्यक्ति था। उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था, खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला। 4 महत्वपूर्ण गुण थे उसके अंदर। और यहोवा को भी भरोसा था। शैतान उसको छूट दे दी थी, जो तुझे करना है कर ले, क्योंकि वो जानता है ये खरा है, ये सीधा है, परमेश्वर का भय मानने वाला है, बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति है। यही नहीं, उसकी और भी आदतें थी। और वो क्या किया करता था, भोज हुआ करते थे। 7 बेटे 3 बेटियां थी, अलग अलग समय पे भोज हुआ करते थे। और जब भोज के पूरे दिन बता देते, लिखा है 5वें वचन में, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया है। इस रीति अय्यूब सदैव किया करता था। उसने यह रीति बना रखी थी। रीति तो हमने भी बना रखी है, बड़े दिन के दिन चर्च चले जाएंगे, 25 दिसंबर का इंतजार करते हैं। कई परिवारों की रीति बनी हुई है कि हम एक दिन, बड़े दिन के दिन, कपड़े भी नए होंगे, पकवान भी होंगे, बहुत से लोग होंगे, चर्च भी सजा होगा, लोग हमें देखेंगे। रीति बना ली है, वो रीति काम नहीं करेगी। आदत डालनी होगी। अगर मुझे और आपको स्वर्ग राज में डालना है तो आदत डालनी होगी। हर संडे को आना है, घर में प्रतिदिन प्रार्थना होनी है, शाम को बैठना है, बच्चों को बुलाना है, बुजुर्गों के पास जाके बैठ जाना है। हमारा प्रार्थना का समय हो गया है, हमने रीति बना रखी है, हमारे घर में प्रार्थना होगी। तो देखिए कैसे खुदा आपके रास्तों को तैयार करता है। ये था अय्यूब का जीवन, और बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी वो दुगनी आशीषों का हिस्सेदार हुआ। प्रेरितों के काम का 16वां अध्याय, ये भी बड़ा खूबसूरत वृतांत है। आप प्रेरितों के काम के 16वें अध्याय में आ जाएं, जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। वहां भी एक इसी तरह की घटना है जैसे हमने पतरस की और यूहन्ना की देखी थी। वहां पौलुस और सिलास है। 16वें अध्याय के 25वें वचन से आगे हम देखते हैं प्रेरितों के काम में कि वहां पौलुस और सिलास है। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की भवन में गा रही थी और कैदी सुन रहे थे। क्योंकि पौलुस और सिलास की तो ये आदत बन गई थी कि हमें तो प्रार्थना करना है और भजनों को गाना है। मेरे जैसा और आपके जैसा कोई आदमी अगर
कैद खाने में पहुंच जाता तो वहां बैठ के सबसे पहले जुगाड़ देखता, मेरी जमानत कैसे हो जाएगी, फलाने मिनिस्टर से मेरी जान पहचान है, फलाने अधिकारी से मेरी जान पहचान है, किसी तरीके से मैं पहले कैद खाने से बाहर निकल जाऊं, उसके बाद खुदा की इबादत तो करता रहूंगा, पहले मैं कैद खाने से बाहर निकल जाऊं। लेकिन पौलुस और सिलास अपनी आदत के अनुसार जो रीति उन्हें बना रखी थी वो तो प्रार्थना करने लगे थे। और मैं फिर बता दूं, ये प्रार्थनाएं परिस्थितियां बदल देती हैं, सारे हालात बदल देती हैं, और उस रात्रि भी हालात बदल गए। एक भूडौल आ गया, सारे बंधन छूट गए, पौलुस और सिलास आजाद हो गए, सारे कैदी आजाद हो गए, सब निकल लिए वहां से। दरोगा जिसे वहां ठहराया गया था उनकी रक्षा के लिए, वो अपने आप को मारना चाहता था, क्योंकि वो रोमी कानूनों को जानता था। आज के समय जैसा कानून नहीं है, पुलिस की कस्टडी के अंदर ही मर्डर हो जा रहे हैं, लेकिन उस समय कानून बड़े जबरदस्त थे। अगर कैदी भाग जाते थे तो उसका दंड उस दरोगा को भोगना पड़ता था। वो अपने आप को मारना चाहता था। परिस्थितियां बदल चुकी हैं। फिर ऋतु के काम का 16वां अध्याय 25वां वचन, उससे आगे, तब वे दिया मंगाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? जिस दरोगा को उनकी रक्षा करने के लिए उनकी कैद में रखा गया था, वो क्या कहता है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना पाएगा। ये दरोगा केवल नींद से नहीं जागा था, ये आज आत्मा से भी जाग चुका था, क्योंकि यहां उसने पौलुस के स्वभाव को देखा था। वो तो खाली दरोगा ही नहीं, जैसे जैसे हम आगे पढ़ते हैं, उसी रात उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। कभी कभी मेरे और आपके सामने जब बहुत बड़ा कोई बीमारी बड़ी पहाड़ की तरह खड़ी होती है, कोई विरोधी बड़ा पहाड़ की तरह खड़ा होता है, एक प्रार्थना ही एक ऐसा साधन है जो परिस्थितियों को बदल सकता है। और जैसा कि हमने देखा था दानियल के समय में परिस्थितियों को बदल दिया, प्रार्थना में पतरस यूहन्ना के समय में बदल दिया, और अब देखो पौलुस और सिलास कैद खाने में कुछ नहीं है, बीच में केवल प्रार्थना है। आज अगर हम आदत डालने प्रार्थना करने की, क्या हुआ उस रात? घाव धोए और उन्हें सब और अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। पूरे घराने का उद्धार हो गया। पूरे घराना, ना केवल दरोगा के पूरे परिवार ने बपतिस्मा ले लिया। कितना अद्भुत है ये प्रार्थना का प्रभाव। यदि मैं और आप इन प्रार्थनाओं पर चले, अपनी आदत को डाल लें, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही हमारा स्वभाव हो जाए। केवल प्रार्थना को आप आगे रख दीजिए। पहला काम, सुबह उठते प्रार्थना, रात को सोते प्रार्थना। आपका पड़ोसी बीमार है, आपके पास केवल खबर आई है, आप अपने घर के अंदर घुटनों पे आ जाओ कि मेरा पड़ोसी ठीक हो जाए, उसे पता हो या ना पता हो। आपकी प्रार्थना की आदत उस पड़ोसी के लिए बहुत सी आशीष का कारण बन जाए। मैं और आप किसी भाई या बहन को जानते हैं जो खुदा के भवन में आया करता था, अब उसने आना छोड़ दिया है। अरे मैंने और आपने क्या कभी मन्नत मांग ली कि प्रभु वो बेटा तेरा जो तुझसे दूर हो गया है वो खुदा के भवन में आ जाएगा, तो मैं ऐसा कर दूंगा या वैसा कर दूंगी? आदत डाल लो मेरे प्रियो, खुदा के भवन में समय बिताने की आदत डाल लो, प्रार्थना में रहने की आदत डाल लो। नहीं तो खुदा तो तैयार है, मुझे और आपको ले जाने का उसने वादा किया है, मैं अपने संग लेके जाएगा। लेकिन मेरी और आपकी अगर आदत नहीं हुई प्रार्थना करने की, मेरी और आपकी आदत नहीं हुई खुदा के भवन में बैठने की, अगर 1 घंटे में मैं और आप थक के चूर हो जाते हैं, तो वहां तो 24 घंटे केवल प्रभु की महिमा होनी है। पौलुस और सिलास को हमने देखा। इब्रानियों की पत्री में एक बड़ी खूबसूरत सी बात लिखी, और मैं और आप अक्सर प्रार्थनाओं में उसका कोट किया करते हैं। वो कहता है कि मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। लेकिन इस इब्रानियों के 13वें अध्याय के 5वें वचन को और ध्यान से पढ़ लें। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो,
क्योंकि उसी ने आप ही कहा है, मैं ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। पहले मुझे और आपको अपना स्वभाव बदलना होगा, तब प्रभु अपना काम शुरू करेगा कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। आज हमने फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 5वें वचन को सीखा है, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और आगे भी जो आगे के 2-3 वचन लिखे हैं प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव की, उसकी एक तस्वीर मेरे और आपके सामने ला के रख देते हैं, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का रूप धारण कर लिया। क्या हम अपने आप को शून्य करने को तैयार हैं? क्या मैं और आपको अपने आप को अपने सगे या परिवार में रहते हुए, कलीसिया में रहते हुए किसी भाई से छोटा मानने को तैयार हैं? मैं और आपका स्वभाव बन गया कि हम आगे रहेंगे, हम बड़े बने रहेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कदापि नहीं था। उसने तो अपने आप को शून्य कर लिया था। आज यहां से निश्चय करके जाएं, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था दया करना, प्रेम करना, क्षमा करना। और आज हमने प्रकाश डाला है केवल प्रार्थना करना, जो इसका स्वभाव था। भोर को जल्दी उठना, पूरी पूरी रात प्रार्थना करना। और हमने खुदा के बहुत से सेवकों को देखा, नबियों को देखा, कितना समय एलिया नबी के द्वारा क्या कुछ नहीं हुआ। ये लोग प्रार्थना करने वाले लोग थे। एक छोटी सी कहानी जो मेरे और आपके स्वभाव के लिए, मेरे और आपके स्वभाव को बदलने के लिए शायद वो काम आ जाए। एक राजा था, और जब वो राजा बूढ़ा होने लगा, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा, देखो मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मैं चाहता हूं कि हमारे देश में से 4 जवान चुन के लाए जाएं, मैं उनकी परीक्षा लूंगा और उनमें से ही एक मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। उसी राज्य में छोटे से गांव में एक महिला रहती थी जो कि विधवा थी। उसका एक अकेला बेटा था, लेकिन उसने अपने बेटे को बहुत अच्छा आचरण, बहुत अच्छी आदतें, बहुत अच्छा स्वभाव बनाने की प्रेरणा दी थी। बेटा झूठ ना बोलना, बेटा चोरी ना करना, परिस्थितियां कुछ भी हो जाएं, जैसा कि हमने डैनियल को देखा था, परिस्थितियां कुछ भी हो जाएं, लेकिन तू अपने स्वभाव को ना बदलना, तेरा जो स्वभाव वो खरा निकले। 4 जवान चुन के लाए गए अलग अलग जगह से। उसमें वो जवान भी, वो बच्चा भी आया जो धीरे धीरे जवान हो चुका था। राजा ने उन सबको एक एक बोरी अनाज दिया, एक एक बोरी दाना दिया, अनाज दिया, और कहा जाके तुम खेती करो, उपज करो, जो ज्यादा से ज्यादा लेके आएगा वही राजा बनेगा। 6 महीने बीत गए, बोने का समय, बढ़ने का समय, काटने का समय पूरा हो चुका था। राजा इंतजार कर रहा था कि अब वो चारों बेटे अपना अपना अनाज का जो पैदावार हुई है वो लेके आएंगे और उन्हीं में से एक राजा बनेगा। सबसे पहला आया बहुत सारी बोरियां लेके, ये कहो कि ट्रैक्टर भर भर के, ट्रक भर भर के बोरियां लेके आया। राजा ने कहा हाँ रखवा दो। वो सोच रहा था मैं ही राजा बनूंगा। उसके बाद दूसरा आया, उससे थोड़ा कम लाया, शायद बैलगाड़ियां भर के लाया हो। राजा ने कहा इसका इस तरफ रखवा दो, उसने भी रखवा दिया। तीसरा आया, वो भी मजदूरों को लेके आया, कई बोरियां लेके आया, वो भी रखवा दिया गया। इधर ये बेटा परेशान अपनी माँ से कहता है, माँ मैंने बहुत मेहनत करी, रातों रात जगा, खूब पानी दिया, खूब निराई करी, खूब गुड़ाई करी, जो कुछ एग्रीकल्चर के अंदर जो होता उसने सब कुछ किया, लेकिन माँ उसके तो किले तक नहीं फूटे। समय पूरा हो गया, मैं राजा से क्या कहूंगा, राजा ने तो आज्ञा दी है, या तो राजा बनाया जाएगा, बाकी नाश किए जाएंगे। उसकी माँ ने कहा बेटा झूठ तो तू बोलना मत, जो तेरे साथ हुआ, जैसा तूने मुझसे कहा है ऐसा ही तू जाके राजा से कह देना। और वो अंत में वो बेटा भी आता है, वो जवान भी आता है, बाकी 3 उसको देख के हंसते हैं, खाली हाथ आ रहा था, ये कहां राजा बनेगा।
राजा तो हम में से ही कोई बनेगा। राजा ने जब ऐलान किया, राजा ने कहा यही राजा बनेगा जो कुछ भी लेके नहीं आया है, क्योंकि मैंने जो अनाज दिया था वो भुना हुआ अनाज दिया था, वो तो उग ही नहीं सकता था। इस बेटे की आदतें थी, इस बेटे का आचरण था। परिस्थितियां देख के नहीं बदला। अगर मेरी और आपकी आदत प्रार्थना करने की है, परिस्थितियां कुछ भी हो, हमने पौलुस और सिलास को देखा, परिस्थितियां विपरीत थी, लेकिन उन्होंने तो रीति बना ली थी कि मुझे तो प्रार्थना करना है, मुझे तो प्रार्थना करना है, और वो प्रार्थना करते रहे। आज मैं फिर आपसे आज के वचन के माध्यम से बस एक छोटी सी विनती करूंगा, कुछ मत करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो और प्रार्थना करो। परिस्थितियां बदल जाएंगी, रास्ते खुल जाएंगे, आशीषें इतनी आ जाएंगी, आप आनंदित हो जाओगे, यहोवा में धन्यवादित बन जाओगे। आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत